वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कुमार क्लासेस पे। मैं रितेश सर। चलिए, तो जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग 12th, ये वीडियो है 12वीं के लिए। जिन बच्चों का एग्ज़ाम कब है 2025 में, उनके लिए क्या। तो हम लोग पढ़ रहे थे भैया जी पार्टनरशिप। क्या चीज़? पार्टनरशिप, साझेदारी। पार्टनरशिप में कहाँ तक हो गया था? तो साझेदारी में हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ चुके थे और हम लोगों का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका था। आगे की चैप्टर यहाँ से हम लोग चलेंगे, शुरुआत करेंगे। कैसे करेंगे सर? तो करेंगे, सबसे पहला आपको बता दें पहले कि जितना भी कराए हैं उसमें कोई डाउट है तो आप लोग बताएं। एक एक क्वेश्चन हमने कराया है पिछले चैप्टर का। तो आज हम लोग करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये चैप्टर का नाम है आपका। यानी क्या? साझेदार का प्रवेश। पार्टनरशिप का ये 5वां चैप्टर है। ठीक, तो बिना टाइम पास किए हम लोग शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश। देखिए, प्रवेश वहाँ पे होता है, एडमिशन वहाँ होगा जहाँ पे ऑलरेडी पहले से साझेदारी फर्म चल रहा होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी, ये पहले से पार्टनर हैं, साझेदारी फर्म चला रहे थे, बिजनेस कर रहे हैं। अब इनका बिजनेस बढ़ता गया। क्या हो गया? बिजनेस बढ़ता गया। ठीक है, कैपिटल चाहिए एक्स्ट्रा, मैन पावर चाहिए एक्स्ट्रा, चलाने वाले लोग। तो कैसे होगा? मान लो कहीं ब्रांच बढ़ाना है तो कैसे होगा? तो नया एम्प्लॉय लिया। देखो, तो एम्प्लॉय आए, एक ऑप्शन वो तो है, लेकिन जैसे ऑनर काम करते हैं बिजनेस में, वैसे एम्प्लॉय थोड़ी ना काम करेगा। वो घर के टाइम से आएगा जाएगा। तो इससे अच्छा है, इसके साथ में एक दोस्त है, उसका नाम है सी। तो ए और बी मिल के आया सी के पास, कहा चलो भाई हम सब मिल के साथ में बिजनेस करेंगे, यानी एक नया पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। यानी पुराना ए और बी के साथ चल रहा था, अब नया कौन आ गया? सी। तो ये जो सी आ रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एडमिशन, मतलब नया मेंबर आया। कहाँ? साझेदारी फर्म में। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब देखिए, एक भी होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। होता क्यों है? क्योंकि मेन होता है ना, बिजनेस अगर बड़ा हो तो हमें पूंजी, मेन पावर, इस सब की आवश्यकता होती है। अच्छे से बिजनेस को रन करे, या कोई ऐसे पर्सन है जिनको बिजनेस के बारे में ज़्यादा अनुभव हो, उनको साझेदार बना लो, वो ज़्यादा चलाएंगे बिजनेस। ठीक है, तो ये होता है एडमिशन। यानी जो पहले से पार्टनरशिप फर्म चल रहा है उसमें कोई नया पर्सन आएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्म में नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, अब भैया इसमें क्या क्या होगा? बस अब देखो, जब ये किसी साझेदार का एडमिशन होगा तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें क्या क्या होगा भैया? सबका अकाउंटिंग अलग करोगे। अब जैसे मान लो सी आ रहा है तो सी क्या क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। अब मान लो इतने दिनों से हम दोनों चला रहे थे, यानी ए भी चला रहा है, तो कुछ और कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा लाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग गुडविल का पैसा लाएगा। और बताओ, पुराना जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है, पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, ये सब किसका होगा? पुराने साझेदार का। तो भैया पुराने साझेदार आपस में बांटेंगे, पुराने साझेदार यानी ए और बी के बीच में बटेगा। और असेट्स एंड लायबिलिटी का हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन, जो कि आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे, है ना। तो ये सारी बातें होती है इनके बीच, साझेदारों के बीच। ठीक है, तो जब कभी भी पुराने साझेदारी फर्म में कोई नया व्यक्ति आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक, तो ये हो गया हमारा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है और नए साझेदार का एडमिशन। तो ये बातें होगी।
इसमें अकाउंटिंग करना पड़ता है भाई, कितना कैपिटल लाया है, कितना पैसा लाया है। कैपिटल लाते हो तो उसके बाद गुडविल लाए हो तो इसका एडजस्ट करेंगे, कौन कटेगा, जितना भी पुराना लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, ये सारी बातें साझेदार आपस में बांटते हैं। कौन सा साझेदार? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटना पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, उसी तरह से आप देखिए, तो वहाँ भी जितना बातें करनी थी यहाँ भी वही करना है। यहाँ केवल एक कैपिटल लाएगा एक्स्ट्रा और गुडविल, और ये गुडविल का पैसा पुराने साझेदारों के बीच आपस में बांट लिया जाता है। और हम दिखाते हैं आपको क्या होता है। ठीक है, अब देखो नया साझेदार आया कौन? सी। अब देखो सी, मान लो ए और बी, लॉजिक सुनो, ये दोनों मिलकर 10 साल से फर्म चला रहे थे। कितने साल से? 10 साल से। अब 10 साल से जब बिजनेस चलेगा ना, तो बिजनेस का मार्केट में ट्रस्ट होता है, बनता है ट्रस्ट, मतलब लोगों का विश्वास। किनके ऊपर? बिजनेस के ऊपर, फर्म के ऊपर। तो ये जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। क्या बोलते हैं? गुडविल। जब ये गुडविल बनेगा ना आपका, यानी गुडविल अच्छा बनेगा, जैसे मान लो हम पढ़ाते हैं, बुरा पढ़ाते कि अच्छा, अगर मान लो अच्छा पढ़ाते होंगे तो गुडविल बन रहा है, अगर बेकार पढ़ाते होंगे तो गुडविल हमारा लॉस होते जा रहा है। तो ये गुडविल भी हमारे लिए सेट होता है। ये आपको इन फ्यूचर यानी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने में आपको हेल्प करता है। तो बताओ ये गुडविल जो जनरेट हुआ था कौन किया था? ए और बी। कितने सालों में? 10 सालों में। कस्टमर कंज्यूमर का मार्केट जितना था ये सब। अब नया कौन आ जा रहा है? सी। सी आएगा सीधा बिजनेस चल, यानी बिजनेस चलते हुए में वो पार्टनर बनेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ना ट्रस्ट, इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ता है कैपिटल के अलावा, और ये पुराने साझेदारों को दिया जाता है फॉर कंपनसेशन, मतलब लाभ में शेयर पाने के लिए। तो इसको भी हम लोग बोलते हैं गुडविल, लेकिन यहाँ पर बोलते हैं हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से पैसा लाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने साझेदार लाएगा कौन? नया पार्टनर, न्यू पार्टनर, कैपिटल के अलावा। और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी आएगा, ये पैसा पुराना साझेदार आपस में बांटते हैं, पुराने साझेदार का हिस्सा होता है। और ये बांटते आपको ओल्ड पार्टनर, और ये बांटा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि देखो पुराना साझेदार ना अपना शेयर छोड़ेगा, किस चीज़ का? प्रॉफिट का, तब तो नए वाले को मिलेगा ना। तो इसीलिए जितना भी शेयर छोड़ता है शेयर इन प्रॉफिट, उसको कंपनसेशन करने के लिए लाया जाता है, यानी न्यू साझेदार के द्वारा दिया जाता है। तो कैपिटल के अलावा ये देखो, हम डायरेक्ट ना आपको प्रैक्टिकल बातें समझाते हैं, थ्योरेटिकल तो बुक में है करा देंगे, डिफिनेशन लिखो ही लिखो, होता क्या है वो सोचो। अब कैपिटल लाएगा, इसके अलावा क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल, और जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का लॉस होगा, वो सभी को एडजस्ट करना पड़ता है किसके बीच? पुराने साझेदारों के बीच। तब ना, क्यों देखो, क्यों इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि ये 10 साल से कमाया गया होगा। तो भाई कमाया कौन? ए और बी, तो शेयर भी तो उसी का होगा। अगर लॉस हो रहा था यही भरेगा, प्रॉफिट हो रहा था इसका होगा। ठीक, बताओ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी फर्म में किसी साझेदार का आना। अब ये होता है आपका साझेदारी फर्म के पुनर्गठन। तो पुनर्गठन कब कब होता है भाई? तो जब लाभ हानि चेंज हो जाए, पढ़े थे एडमिशन हो, तो यही एडमिशन हो रहा है। उसके बाद मान लो कोई साझेदार जाएंगे, रिटायरमेंट डेथ जो होगा आगे पढ़ेंगे। तो आओ आपको हम दिखाते हैं आपके बुक से। ये रहा आपका बुक, खुल जा सिम ले, आ गया सिम। चैप्टर नंबर या 5, एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये चेंज होगा, हर एक चैप्टर में अलग होता है, लेकिन ये पढ़ना है। अब देखो, हाँ एक चीज़ और है, इसमें लीगल बातें होती है, पढ़ेंगे यहीं पर करा देते हैं। मतलब देखो कभी भी ये जो आएगा ना, इन दोनों की सहमति के कारण, या फिर क्या बोलते हैं उसको, वोटिंग ज़्यादा लोग अगर एग्री हैं आने का, कुछ लोग होते हैं नहीं एग्री होने का, तब भी आ सकता है। देखो क्या लिखता है यहाँ पे, साझेदार, यही ना, एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य। अब देखो ये ऑनर आएगा, नॉट एम्प्लॉय, स्वामी के रूप में आएगा, जिसमें साझेदारों की संख्या क्या होगी? वृद्धि होगी। अब पहले 2 था, ए और बी, अब कितना हो जाएगा? 3 सी, और ऑनर भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट पे कौन सा, भारतीय साझेदारी अधिनियम में कौन सा एक्ट लगता है भाई? पार्टनरशिप एक्ट 1932 की धारा
3 सब धारा। देखो इसको बोलते हैं, ऐसे लिखा रहे तो इसको बोलते हैं सेक्शन, ध्यान दीजिए, सेक्शन। और ये बंद है तो इसको हम बोलते हैं सब सेक्शन। इसके बाद होता है क्लाउज, उसके बाद होता है सब क्लाउज, हिंदी बोलते हैं धारा बट्टा। ठीक है, आ जाओ। तो क्या लिखता है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं करेगा। सीधे क्या करा, कोई भी नया साझेदार साझेदारी में प्रवेश नहीं करेगा। कब, बताओ भाई, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा गया है जब तक कि पुराने सभी साझेदार, यानी जितने भी साझेदार है ए और बी सी डी जितना भी होगा ठीक है, कि अपनी सहमति ना दे, यानी सभी साझेदार एग्री ना हो जो हाँ इसको रखना है, तब तक कोई भी नहीं रख सकता है पार्टनर। देखो एग्री होना जरूरी है ना, क्योंकि बिजनेस तो सब मिल के चलाएंगे। अब कोई नया लोग आए, कैसे चलाएगा, नहीं चलाएगा। मान लो बिजनेस में हमारे को लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो कहेगा भाई तू ला या तू जान। इससे क्या होगा, झगड़े होंगे, फिर पार्टनरशिप बंद हमारा होने का कगार पे आएगा। यही नहीं होता है, बिना पूछे लाओगे तो। बताइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो साझेदारी अधिनियम 1932 धारा 31 सब बट्टा सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा है, कोई भी नया साझेदार तब तक नहीं आएगा जब तक कि पुराने सभी साझेदार एग्री ना हो। सभी पुराने साझेदार एग्री, अपनी सहमति ना दे। नए साझेदार फर्म का क्या होगा, फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। अब देखो जब ये कोई पार्टनर बनेगा, अब ए बी सी पहले से था, सी बनेगा, तो जब ये पार्टनर बन जाए उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगी उसके लिए ये भी तो होगा ना, उत्तरदायी होगा। तो वही लिख रहा, हाँ, नया साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा, परंतु साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं। मतलब अब जब तक ए बी थे, सी जब तक पार्टनर नहीं था, तो इससे पहले 10 साल जो फर्म चला, तो इससे पहले का जितनी भी एक्टिविटी है उसके लिए ए और बी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब ये पार्टनर बन जाएंगे उसके बाद जो भी होगा वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तीनों। ठीक, अब लिखो क्या लिखता है, जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे क्या लाना पड़ता है भाई, कैपिटल तथा गुडविल के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है। मतलब पूंजी के लिए भी, और जो प्रॉफिट में शेयर लोगे उसके बदले के लिए जो दिया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। इन राशि लाने के कारण नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों में हिस्सा। अब देखो जब ये लाएगा तो पुराने साझेदारों, सॉरी, नए साझेदारों को क्या मिलेगा, फर्म के जो पास असेट्स है उसमें अधिकार, व्यवसाय के लाभ, बिजनेस में लाभ पाने का अधिकारी हो जाता है। ये सारी बातें ये। अब देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा थोड़ी ना, जो कानून में लिखा हुआ हम आपको पढ़ दिए, और जो सेक्स इसमें लिखा रहता है उसमें से आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट। साझेदार अगर आए तो क्या क्या होगा, तो भैया पहले साझेदार की संख्या बढ़ेगा, उसके बाद बताओ पूंजी बढ़ेगी, लाभ में हिस्सा सबका कम जाएगा, यही सब ना होगा। अब देखो ये सब है, कहता है कि साझेदार के प्रवेश के कारण पुरानी साझेदारी का अंत होगा, यानी ए और बी सी में जो एग्रीमेंट था खत्म होगा, अब क्या बनेगा, नया। दूसरा क्या लिखता है, नए साझेदार, अब ये सब पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, लॉजिकल है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। देखो नए साझेदार के लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा, जिसके कारण पुराने का क्या होगा, घट जाएगा। नए साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारों का संबंधों में परिवर्तन होता है, फर्म के साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। नए साझेदार की फर्म के प्रभावी नहीं, भावी लाभ, फ्यूचर भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। ये सारी बातें होती है। अब देखो जितना भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, राइट भी है सब कुछ है किसका, नए साझेदार का। भैया नया मालिक बना, नया लोग आए, हम सब अब साथ मिलके करेंगे, तो सब आए। अब देखो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, नीड्स, नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है, तो क्यों होगा बताओ भैया, जब ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है तो देखो पूंजी की आवश्यकता के कारण, एकदम लॉजिकल है, पर ये पूंजी के कारण, पूंजी की अधिक होगी। व्यवसाय को चलाने के लिए लोगों की वही अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। अब साझेदार बनकर व्यापार की, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले से ही अनुभवदार हैं, या जिनका मार्केट में बहुत बड़ा गुडविल होता है, ट्रस्ट होता है, तो उनको पार्टनर, जैसे विराट कोहली को बना ले भाई, ऐसे ही चलेगा, रोहित शर्मा को बना लो ऐसे ही चलेगा बिजनेस का, तो गुडविल वाला। जब किसी
एवं निष्ठावान कर्मचारी के ऊपर। मान लीजिए कोई हमारा ऑलरेडी एम्प्लॉय है, उसको हम आप चाहते हैं पार्टनर बनाना तो बना लो। तो ये सब होता है। अब ये तो थ्योरी था भाई। प्रैक्टिकल में आपको पढ़ना पड़ता है नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजना, यानी क्या क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, समझिए। तो क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, आइए। पहले तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी कर लेते थोड़ा मोड़ा, उसका प्रैक्टिकल हम पता है, हम प्रैक्टिकल ज़्यादा आपको कराते, प्रैक्टिकल से ही समझाते, थ्योरी से कम, प्रैक्टिकल से ज़्यादा। अब देखो ये जितना लिखा है ये हम आपको पहले बता दिए, तो ये करना पड़ता है। आइए करते हैं। तो भैया पहले क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा कि नहीं होगा। तो पहले क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट में आपको पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। दूसरा बातें क्या करोगे, गुडविल का कैलकुलेशन, ये सारी बातें। दूसरी आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा। अच्छा सेक्रीफाइसिंग, अब बताओ क्यों निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए निकालते हैं, जो पुराने नए साझेदार द्वारा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है उसको बांटने के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा हमको, किस चीज़ का, गुडविल का, यानी गुडविल का वैल्यूएशन करना है। इसी तरह आपको रिवैल्यूएशन करना होगा किसका, असेट्स एंड लायबिलिटी। बस जितना लास्ट वाले वीडियो में आपको हम बताए थे वही सब हमको करना रहता है यहाँ, असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बाद आपको जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व, ये सारी बातें हैं, ये आपको बांट लो किसके बीच, पुराने साझेदारों के बीच, ठीक। और लास्ट में हमको बनता है तो जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अब ये आपको इतना पढ़ना है, देख लो, ये अकाउंटिंग करना हमको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व जितना भी होगा, रिजर्व, इन सबको साझेदारों के बीच बांट देना है। किसके साझेदार, पुराने साझेदार, किस रेशियो में, पुराने अनुपात में। और लास्ट है हमारा कैपिटल का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और लिख लियो भाई, न्यू बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा, तब ना पता चलेगा भाई किसका कितना है। लास्ट में हम लोग बना लेंगे न्यू बैलेंस शीट, किसका, फर्म का, ऑफ फर्म। ये सारी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने थे, आपको ओवरव्यू हमने बता दिया भाई इसमें क्या क्या पढ़ना है, इन सबको आपको पढ़ना है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आती है, नीड क्या होता है, क्या क्या एडजस्टमेंट करोगे। और देख लो भाई एडजस्टमेंट में आपको ये पढ़नी है, लास्ट में इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट करके छोड़ दिया है, हमको बैलेंस शीट भी पढ़ना होगा, बैलेंस शीट, ठीक। तो कहिए, अब देखिए यहाँ से न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, 3-4 तरीका होता है, आपको रटना नहीं है, तरीका हम बता देंगे, देखो कब क्या करना है, बस फटाफट बनते जाएगा। तो चलिए क्या करें, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।